हेलो वेलकम बैक, दिस इज नितेश शर्मा हियर। वेलकम टू लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशंस के बारे में, यानी एप्लीकेशंस में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, बताने वाले हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको बोलते हैं आपका एमएस पेंट। एमएस पेंट जानने से पहले आपको ये बता दूं कि आपका ये जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो कुछ भी है, वो उस पे आपका जो स्टार्ट होता है सिस्टम, तो वो किस तरीके से दिखता है और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम लोग जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश करने का कारण पता है आप लोगों को? रिफ्रेश करने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे तब तक सिस्टम ये बढ़िया से रन नहीं करेगा। रन करने का मतलब क्या है, जैसे आप सिस्टम ऑन करते हो, ठीक है, सिस्टम ऑन करा और उसके बाद आपको क्या देखने को मिल जाता है, सिस्टम स्लो होता है। जैसे आप सो के उठते हो तो आपका जो दिमाग होगा वो थोड़ा सा स्लो चल रहा होता है, कुछ इस तरीके से आप होते हो। ओके, तो इस तरीके से होता है थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही आप जाते हो, फ्रेश होते हो, पानी वानी मारते हो फेस पे और क्लियर होते हो, उसके बाद आपका सिस्टम जो होता है, वो दिमाग जो है वो जल्दी जल्दी सोचना शुरू कर देता है, क्या क्या करना है, क्या आज का प्लान होगा, कुछ इस तरीके से। उसी तरीके से आपका सिस्टम ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। ऑब्वियसली ऑन करने के बाद आपको देखने को मिल जाता है रिफ्रेश। क्या करना होता है, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने का एक और तरीका होता है F5। ओके, F5। ओके, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डिस्प्ले। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इधर जो ये सब दिख रहा है, ये सब ऑब्वियसली कोई सॉफ्टवेयर है, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई आपका सिस्टम का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऐसे करके बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं इसका कि आप लोग किस तरीके से इसको बोलते हैं। तो ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं, आइकन। इसका नाम है आइकन। आइकन में आप यूज करो, जिस तरीके का आइकन होगा आप आइकन चेंज भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो। ये सारे ऑप्शन से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे ये हो गया पूरा का पूरा आइकन, ये आपका डिस्प्ले। इसके बाद आगे देखेंगे तो ये आपका जो दिख रहा होगा इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन या फिर विंडो बटन। विंडो बटन आपके कीबोर्ड में भी दो जगह होता है। कितना जगह, दो जगह आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। हाँ, इसमें से कुछ सॉफ्टवेयर जो होगा वो दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ जा करके सर्च बार पे क्लिक करेंगे और जो भी सॉफ्टवेयर हमको चाहिए वो सॉफ्टवेयर हम क्लिक करेंगे और वो सॉफ्टवेयर हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नोटपैड। तो ये देखो यहाँ पे नोटपैड आपको देखने को मिल गया। तो ये सारे सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके बाद ये जो कुछ भी चल रहा है यहाँ नीचे, ये सारा का सारा क्या होता है, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार। यानी ये जगह है, ये टास्क बार है, और टास्क बार में ये सब पिन किया हुआ है। क्या किया हुआ है, पिन। ये देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है आपको, फाइल दिख रहा है, ईमेल दिख रहा है, या फिर यहाँ पे ब्राउजर दिख रहा है, या फिर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशंस एरिया देख सकते हो। जैसे प्ले स्टोर होता है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का ये होता है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिख जा रहा है, यहाँ पे आपको टाइमिंग वाइमिंग सारा कुछ दिख जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार में जो भी ऐप खुला होगा वो ऐप के ऊपर क्या होगा, व्हाइट कलर का एक लेयर लगा होगा। आज जस्ट लाइक एक और खोल के दिखाता हूँ मैं। ये देख पा रहे हो, यहाँ पे जस्ट मैंने एक क्लिक करा तो देखो ये खुला, तो ये दिख रहा है, इसके चारों तरफ एक लेयर लगा हुआ दिख रहा है। इसको आपको डाउन करना है तो जस्ट यहाँ एक क्लिक करो, नीचे हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे रखना चाह रहे हो इसको। ठीक है, तो ये आपका टास्क बार हो गया। टास्क बार से थोड़ा आगे चलेंगे तो इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन बार। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन और ये सारे कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी है, ये नोटिफिकेशन है। और भी यहाँ पे देखेंगे तो आपके जितने भी देखने को मिलेंगे, यानी विंडो डिफेंडर हो गया, इसका डिस्प्ले का क्वालिटी हो गया, ओबीएस, यानी जो कुछ भी चल रहा है सब यहाँ पे चल रहा है। इसमें से कुछ इसके अंदर रखना चाहते हो तो इस तरीके से आप रख सकते हो।
ये आपका लैंग्वेज है, अलग अलग टाइप्स के लैंग्वेज आप यूज़ कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 लैंग्वेज ऑलरेडी लगा रखा है, एक तो हिंदी है, एक हिंदी फोनेक्स है और ये है। अब आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे आपको इंटरनेट के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेट आपको कनेक्ट करना है तो जस्ट एक क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शंस दिख जाएंगे सारे के सारे, बट यहाँ पे आपको कोई नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा देर आप रखेंगे, ये अपने आप आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें कनेक्ट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ये सब आपको। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये टाइमिंग का ऑप्शन सारे के सारे दिख जाएंगे आपको। इसमें से कुछ टाइमिंग आपको बदलना है या फिर कुछ करना है तो वो टाइम भी आप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, एडजस्ट टाइम एंड डेट, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट पे जस्ट एक क्लिक करना होता है और यहाँ से टाइम एंड डेट ऑटोमेटिक सेव है पहले से ये। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑफ करना होता है, फिर ये ऑफ करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज टाइम एंड डेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से जो भी टाइम एंड डेट चेंज करना चाहते हैं, हालांकि मेरा सही है तो मैं इसको चेंज तो नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको जो भी लेना होगा, जैसे भी लेना होगा आप इसको कर सकते हैं और चेंज पे जस्ट एक क्लिक करोगे और आपका ये चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑन रहेगा ऑटोमेटिक तो आपको ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, टाइम एंड डेट के बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा नोटिफिकेशन बार। तो हमारे सिस्टम की तरफ से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे फायरवॉल में दिक्कत आ गया है या फिर आपका विंडो अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कुछ आता है तो ये आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। हाँ, इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है या फिर नाइट मोड करना है तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लोकेशन एक्सेस करना है तो ये भी कर सकते हैं, अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसको रखना चाहते हैं। इसके बाद आगे दिख जाएगा ये खाली जगह। तो ये खाली जगह पे आपको कुछ नहीं है, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको आप क्या कर सकते हो, छुपा सकते हो। यानी कि जैसे अभी कोई फाइल खुला हुआ है जस्ट लाइक दैट कि ये खुला हुआ है और इसको मुझे छुपाना है, तो जस्ट यहाँ पे माउस ले जा करके इस पर क्लिक करेंगे तो आ भी जाएगा और डाउन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिस्प्ले का इंटरफेस था। डिस्प्ले का इंटरफेस में आपको अगर किसी भी चीज़ की जानकारी और चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये जो पिन किया हुआ है इसको हटा कैसे सकते हैं और जोड़ कैसे सकते हैं, तो जस्ट एक राइट क्लिक करना होता है और अनपिन पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। दूसरा चीज़ है कि इसमें आपको पिन करना है, जैसे कैलकुलेटर पिन करना है तो जस्ट एक क्लिक करो और क्या कर दो, सेट एज द पिन, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पिन। तो इस तरीके से आप इसको ऐड भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जैसे ये तो सॉफ्टवेयर का ये जो आपका डिस्प्ले था उसका इंटरफेस था। इससे ऊपर हाँ, ये सब जो रखे हुए हो सही से है। अगर इसको मुझे इधर उधर करना हो, ठीक है, तो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑटो अरेंज किया हुआ है। तो मैं इसको हटाता हूँ, देन आई विल दिखा सकता हूँ तुम्हें। ये देखो, ये सब मैंने इधर उधर कर दिया। आपको जहाँ मन करे वहाँ रख सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे रखेंगे। लेकिन अब इसको सही कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे जा करके ये देख रहे हो 3 ऑप्शंस, एक लार्ज, तो जस्ट क्लिक करोगे तो देखो कितने बड़े बड़े हो गए। अगर इसको आप मीडियम करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा होगा और स्मॉल करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल जितना हमको चाहिए होता है। उसके बाद सॉर्ट बाय है, तो नेम के हिसाब से आप रख सकते हो, साइज के हिसाब से रख सकते हो, टाइप के हिसाब से रखते हो और डेट के हिसाब से। जैसे नाम के हिसाब से रखना है तो जस्ट एक क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नाम के हिसाब से सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन फाइल बाई फाइल मिलता है, ये मत सोच लेना कि मतलब ये देखो ए से लेकर के जेड तक होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फाइल के सॉफ्टवेयर का देखो, इधर सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ से दिख जाएंगे आपको, सी से ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर और यहाँ तक आ गया। फिर आपको यहाँ पे फाइल का टाइप्स है, तो फाइल का टाइप्स भी आपको उसी तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे शॉर्टकट्स है तो शॉर्टकट भी फाइल के टाइप्स में ही आते हैं, काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो सब, यानी कि ए है, सी है, एम है, पूरा एन है, उसके बाद एन पूरा आ जा रहा है, फिर एन आ जा रहा है, फिर एस आ जा रहा है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ये आपसे रख सकते हो। और भी चीज़ें हैं जैसे साइज़ के हिसाब से, तो साइज़ के हिसाब से जो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर होगा वो धीरे धीरे नीचे होके जाएगा। ठीक है, ये वाला पे नहीं दिख रहा है बिकॉज कि ये पीसी है हमारा। ये देखो, यहाँ क्लिक, यहाँ पे जस्ट एक माउस रखोगे और रिसाइकल बिन ओपन करोगे तो देखो ये कितना बड़ा फाइल हो गया है पूरा। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके इसका प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। जैसे ही राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी चेक करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
नहीं हो रहा है, अच्छा चलो कोई नहीं, मतलब आप देख पाओगे कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। इसका साइज वाइज यहाँ पे आपको देखने को मिल ही जा रहा है। एक ये है ऑफिस है, तो ये बहुत बड़ा फाइल है, तो यहाँ से भी आप ऑफिस का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप फिर से रिड्यूस कर सकते हो, मतलब फिर से दोबारा ले सकते हो। जैसे ये फाइल है, ठीक है, इसमें से कोई भी फाइल आपको बैकअप करना है, मतलब फिर से वापस लेके जाना है, ये रिसाइकल बिन में जो भी आप डिलीट करते हो ना वो यही आता है। जैसे कोई मैं एक चीज़ डिलीट करता हूँ, आशीष झा बोल करके एक फाइल है, मैं डिलीट दबाता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही डिलीट दबाया यहाँ से डिलीट हो गया है, ठीक है। अब रिसाइकल बिन में चलते हैं, यहाँ पे आशीष झा बोल करके एक फाइल है जो कि मेन फाइल है, ये सब आपका शॉर्टकट फाइल्स है। तो ये मेन फाइल्स आप यहाँ से देखो तो क्या वो कर सकते हैं, आप रीस्टोर कर सकते हो, यानी दोबारा से आप इसको वापस ले सकते हो। तो जस्ट एक क्लिक करोगे और यहाँ से वो फाइल क्या हो जाएगा, गायब, और यहाँ आपको देखने को फिर से मिल जाएगा। आया बात समझ में? तो इस तरीके से ये आपका डिस्प्ले का पूरा पॉइंट्स था। अगर आपको इसमें से कुछ और जानना चाह रहे हो या फिर ये फाइल वाइल के बारे में, तो फाइल का एक अलग से क्लास दिया जाएगा आप लोगों को कि फाइल बनाना कैसे है, डिलीट कैसे करना है, फाइल का आइकन कैसे चेंज होता है, बिना नाम का फाइल कैसे बनता है। तो ये सारा कुछ आपको एक अलग जो बनाएंगे वीडियो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब करो इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, आगे जा करके आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।